Good afternoon, dear students. Today we will be studying about the next part of chapter 6 that is combustion and flame. So, in the previous part, we have covered till the different types of combustion and we have studied about them. So, today we will be continuing from that, and the part which we will be studying today is fuels. So, what are fuels? A material which is burnt to produce heat is called as fuel. फ्यूल किसे कहा जाता है? कोई भी ऐसा मटेरियल या सब्सटेंस जो कि जल सकता है एंड विच प्रोड्यूसेस क्या? हीट. इट इज़ कॉल्ड एज फ्यूल. ठीक है. अब आप देख सकते हैं फ्यूल के एग्जाम्पल्स जैसे कि वुड, कोल गैस, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा. ठीक है बच्चों, ये आपके फ्यूल के एग्जाम्पल्स थे. अब आप देखिए दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल एंड दे आर सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैसियस फ्यूल्स. मतलब जो फ्यूल्स होते हैं ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करे गए हैं. पहला सॉलिड फ्यूल, दूसरा लिक्विड फ्यूल और तीसरा गैसियस फ्यूल. ठीक है बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं कि ये 3 टाइप के फ्यूल्स क्या होते हैं और इनमें कौन कौन से सब्सटेंसेस आते हैं. नाउ वील स्टडी अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल एंड द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड फ्यूल्स आर वुड, चारकोल, कोक, कोल एंड एग्रीकल्चरल वेस्टेज. बच्चों जैसा कि आप देख सकते हो कि जो सॉलिड फ्यूल्स हैं ये सारी सॉलिड चीज़ें हैं विच गिव यू हीट एंड लाइट. अब आप देखिए जब आप वुड जलाते हैं तब हीट प्रोड्यूस होती है. सेम इज़ द केस विद चारकोल, कोक, कोल एंड एग्रीकल्चरल वेस्टेज. सो ऑल दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉलिड फ्यूल्स. अब देखिए आप द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड फ्यूल्स आर केरोसिन, पेट्रोल, डीजल एंड अल्कोहल. ये सारी चीज़ें लिक्विड हैं, इसीलिए ये लिक्विड फ्यूल के अंडर आती हैं. ठीक है. अब आप देखो द एग्जाम्पल्स ऑफ गैसियस फ्यूल्स आर नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस, बायोगैस एंड कोल गैस. ये सारी चीज़ें आपके गैसियस फ्यूल्स के अंदर आती हैं. ठीक है. I hope students this is clear, and moving ahead we will be studying the next part, that is fuel efficiency, calorific value of fuels. अभी हमने पढ़ा था what are fuels. अब हम पढ़ते हैं कि what is fuel efficiency and calorific value of fuels. अब आप देखिए कि different fuels produce different amount of heat on burning. जैसा कि आप जानते हो कि अलग अलग तरीके के फ्यूल्स आपको अलग अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो दे गिव यू डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग. सो सम फ्यूल्स प्रोड्यूस मोर हीट वेयर एज सम फ्यूल्स प्रोड्यूस लेस हीट. जैसे कि आप जानते हो कि कुछ फ्यूल्स ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं और कुछ कम प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. एंड द एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू. अब आप देखो कि जो फ्यूल की एफिशिएंसी है, यानी कि वो कितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है या कितनी कम हीट प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज़ बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू. ठीक है. And the amount of heat produced by the complete combustion of 1 kg of fuel is called as its calorific value. यानी कि कोई भी फ्यूल जब कंप्लीट कंबशन हो रहा होता है तो वो 1 kg फ्यूल कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज़ नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू. कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू वो होती है जो हमें ये बताती है कि वो फ्यूल जब 1 kg बर्न होता है तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है.
Moving ahead, the calorific value of a fuel is expressed in the unit of kilojoules per kilogram, यानी कि जो इसकी यूनिट है मेजरमेंट की, इट इज़ बीन एक्सप्रेस्ड एज kilojoules per kilogram, यानी kJ अपॉन kg, किलोजूल पर किलोग्राम। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ विल स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। अब आइडियल फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उससे पहले मैं आपको बताऊं आइडियल फ्यूल क्या होता है। आइडियल फ्यूल इज़ द फ्यूल विच गिव्स मिनिमम पॉल्यूटेंट्स, यानी जिसकी वजह से मिनिमम पॉल्यूशन होता है, दीज आर नोन एज आइडियल फ्यूल्स। ठीक है, अब आप देखिए इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं आइडियल फ्यूल की। इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, दैट इज इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ओके, यानी कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी कि ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। इट बर्न्स ईजीली एट मॉडरेट टेम्परेचर, ये एक मॉडरेट टेम्परेचर पे ईजीली बर्न हो जाता है, यानी कि ना तो ये ज़्यादा फास्ट बर्न होता है ना तो ज़्यादा स्लो बर्न होता है। इट हैज़ अ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। इट डज़ नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैसेस और लीव्स एनी रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग, यानी कि जब ये बर्न होता है तो इट डज़ नॉट प्रोड्यूसेस एनी हार्मफुल गैसेस एंड बर्न होने के बाद ये कोई रेसिड्यू यानी लेफ्ट ओवर पार्ट भी नहीं छोड़ के जाता है। इट इज़ चीप, रेडिली अवेलेबल एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट, यानी कि ये बहुत सस्ता होता है, आसानी से मिल जाता है और इसको ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत ईजी होता है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स टिल हेयर इट इज़ क्लियर। नाउ मूविंग अहेड, दिस इज़ हाउ योर फ्यूल्स लुक लाइक। अब आप बताइए ये लिक्विड फ्यूल है, गैसियस फ्यूल है या सॉलिड फ्यूल है। ओके, yes, it is a liquid fuel. Now we'll be moving ahead. Now we'll be studying about flame. Flame क्या होती है? आप लोगों ने कैंडल्स जलते हुए देखी होगी, तो जो कैंडल में जो ऊपर वाला पार्ट होता है, यानी कि जो जहाँ से आपको हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट मिलती है, दैट इज़ नोन एज द फ्लेम पार्ट। ओके, नाउ a flame is a region where combustion is of gaseous substances takes place, यानी कि फ्लेम वो रीजन होता है जहाँ पे combustion होता है gaseous substance का। ठीक है, some of the substances which burn by producing flames are LPG, biogas, wax, camphor, magnesium, kerosene oil and mustard oil, यानी कि ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो फ्लेम्स प्रोड्यूस करके बर्न होते हैं। ठीक है, एलपीजी में आपने देखा होगा हम गैस पे खाना बनाते हैं, तो जैसे ही हम लाइटर से स्टोव हम जैसे ही लिट करते हैं, वैसे ही आप देखते होगे फ्लेम आ जाती हैं ब्लू कलर की। सेम विद द केस विद बायोगैस, वैक्स एंड ऑल दीज। ओके, आई होप दिस इज क्लियर एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू। Okay, now students we'll be studying about the structure of a flame. ठीक है, कि स्ट्रक्चर क्या होते हैं। अब आप देखिए कि स्ट्रक्चर क्या है फ्लेम का। आप देख सकते हो द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम इज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। The blue part is the first part, the orange part is the second part and the yellow part is the third part. जो ब्लू वाला पार्ट है आपका वो आउटर मोस्ट जोन कहलाता है, जहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है, और जो ऑरेंज पार्ट है आपका वो आपका मिडिल जोन कहलाता है, जहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है। नहीं बच्चों, जहाँ पे सॉरी जो आपका ऑरेंज पार्ट है, हाँ, जैसे कि वहाँ पे वो आपका मिडिल जोन है, और जो आपका येलो पार्ट है
यहाँ पे वो है आपका इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स। ठीक है, जो 3 पार्ट हैं आपके, यहाँ पे कंबशन होता है और इनके कलर्स वेरी कर सकते हैं। जैसे कि इस प्रेजेंटेशन में ये कलर्स आपको ऑरेंज, ब्लू और ब्लैक दे रखे हैं, लेकिन इसमें आपको ब्लू, ऑरेंज और येलो दे रखे हैं, लेकिन आपकी बुक में इट इज़ बिन गिवन एज ब्लू, येलो एंड ब्लैक। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, आप ऐसे समझ लीजिए कि जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है इट इज़ द कंप्लीट कंबशन पार्ट, उसके जो मिडिल पार्ट हुआ दैट इज़ द पार्शियल कंबशन, एंड जो इनर मोस्ट पार्ट हुआ दैट इज़ द अनबर्न्ड वैक्स वेपर, या जहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो, जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, जो मिडिल पार्ट होता है इट इज़ मॉडरेटली हॉट, एंड जो इनर मोस्ट पार्ट होता है दैट इज़ द लीस्ट हॉट पार्ट। ठीक है, अब आप इसके बारे में अपनी बुक में भी रेफ़र कर सकते हैं, जैसे कि जो आपका जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है इट इज़ नॉन ल्यूमिनस जोन। ठीक है, विच डज नॉट प्रोड्यूसेस मच लाइट, यानी कि यहाँ पे इतनी लाइट प्रोड्यूस नहीं होती है, एंड इट इज़ द आउटर जोन ऑफ द फ्लेम जहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है, एंड बिकॉज ऑफ इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। ठीक है, और जो मिडिल जोन होता है वहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है, इसलिए वो मॉडरेटली हॉट होता है, और जो इनर मोस्ट जोन होता है वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इसीलिए वो लीस्ट हॉट होता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। Coming to the last part of the chapter, that is burning of fuels leads to harmful products. ठीक है, burning of fuel it leads to harmful products। जैसे कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि जो हम फ्यूल्स यूज़ करते हैं, जब हम उन्हें बर्न करते हैं तो दे आर नॉट एडवांटेजेस टू आवर एनवायरनमेंट। तो अब इनका क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होता है, अब आप देखिए। द बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक वुड, कोल रिलीजेस अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन द एयर। जो कि हम वुड, कोल वगैरह जलाते हैं, इनकी वजह से क्या प्रोड्यूस होते हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, जो बर्न नहीं हो पाते वो कार्बन पार्टिकल्स इन द एयर। नाउ द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल ड्यू टू insufficient air produces a very poisonous gas called carbon monoxide। आप जैसे जानते हो बच्चों कि जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है फ्यूल का, यानी कि जब एयर सप्लाई ना हो उतनी, तो जो कंबशन होता है दैट इज़ इनकम्प्लीट कंबशन, उसकी वजह से एक पॉइजनस गैस प्रोड्यूस होती है दैट इज़ कार्बन मोनोक्साइड, एंड विच इज़ हार्मफुल टू आवर एनवायरनमेंट एज वेल एज फॉर human beings also. Now, burning of fuels releases carbon dioxide into air environment। अब जब हम फ्यूल बर्न करते हैं, जो कार्बन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है into the air environment, and the burning of fuel produces sulfur dioxide gas which goes into the air। ठीक है, जो बर्निंग हम करते हैं फ्यूल्स की, इट प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड ऑल्सो विच डायरेक्टली गोज इनटू द एयर एंड विच इज़ हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट। ठीक है, एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर चैप्टर। उससे पहले 2 और टॉपिक्स हैं, द केस ऑफ CNG एंड द केस ऑफ वुड। ठीक है, इसमें CNG के बारे में बताया गया है that is the use of petrol and diesels in automobiles। जैसा कि आप जानते हो कि क्या कहते हैं, हम आजकल CNG यूज़ कर रहे हैं in place of petrol and diesel। This is because CNG is very cheap and it is beneficial for our environment, क्योंकि इसकी वजह से
इतने हार्मफुल प्रोडक्ट्स एंड स्मोक रिलीज नहीं होता है, ठीक है। एंड इन केस ऑफ वुड देयर आर सम एडवांटेजेस and disadvantages been given in your book. You have to read those, and in case you have any doubt you can ask me. Okay students, with this we come to the end of our chapter. So do give a reading to the chapter. आप सभी ये चैप्टर एक बार ज़रूर पढ़ें, और जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है वो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में ज़रूर पूछ लें. Okay students, I hope this is clear and you will ask the doubts. So thank you students for your patience listening.